अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। आपने हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने का बेदखल करने की बातें सुनी होगी। पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। इमरान सरकार के खिलाफ सोमवार को पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया। गुरुवार को इस पर बहस होगी। उसके बाद होने वाली वोटिंग में तय किया जाएगा कि इमरान सरकार रहेगी या गिर जाएगी। आखिरकार इमरान सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव कौन कौन सी पार्टियां लाई हैं, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है, इस संकट में पाकिस्तानी सेना का क्या रुख है, पाकिस्तानी संसद का गणित इसके पक्ष में है या नहीं है, इस संकट का नतीजा कब तक सामने आएगा, इमरान सरकार गई तो आगे क्या होगा, आइए समझते हैं विस्तार रूप से। पाकिस्तानी राजनीति में इस समय विपक्ष स्पीकर पर पक्षपात करने के आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर इमरान सरकार को बहुमत जुटाने के लिए समय देने की कोशिश कर रहे हैं। नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के 3 से 7 दिन के भीतर ही वोटिंग कराया जाना अनिवार्य है। अगर इमरान के खिलाफ लाया गया ये अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो इमरान सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तानी के संसदीय इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल पूरा नहीं कर पाने का रिकॉर्ड बरकरार रहेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव संयुक्त विपक्ष लेकर आया है। इनमें से शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जैसी पार्टियां शामिल हैं। कभी एक दूसरे की धुर विरोधी रही दोनों पार्टियां इमरान सरकार को गिराने के लिए एक साथ खड़ी हो गई है। इमरान ने कई छोटे दलों के साथ लेकर सरकार बनाई थी। इनमें से कुछ विपक्षी खेमे में भी जा चुके हैं। इमरान खान साल 2018 में सत्ता में आए थे। उनके पास बहुमत के लिए जरूरी 172 सीटों से ज़्यादा का आंकड़ा था। इसके साथ ही उन्हें कुछ अन्य छोटे दलों का भी समर्थन प्राप्त था। उस वक्त विपक्ष बिखरा हुआ था। विपक्ष के ज़्यादातर नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे थे। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, जिसे बेहतर करने का वादा करके इमरान खान सत्ता में आए थे। हालांकि वो इसे पटरी में लाने में नाकाम रहे। इमरान पर अर्थव्यवस्था और देश की विदेश नीति को सही तरह से नहीं चला पाने का आरोप है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से इमरान ने 4 वित्त मंत्री बदले, करीब 1 दर्जन वित्त सचिव बदले, यहाँ तक कि उन्होंने अपने कर प्रमुख को भी बदला। इसके बाद भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट सकी। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में हुई भारी वृद्धि ने इमरान की मुश्किलें बढ़ाई हैं। 2018 में जब इमरान सत्ता में आए तब सेना का उन्हें पूरा समर्थन था। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इससे पहले जब भी इमरान को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश हुई उसे सेना के द्वारा नाकाम किया गया। हालांकि इस बार हालात अलग हैं। इमरान के ऊपर बढ़ते दबाव के बीच सेना ने भी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। सेना में इमरान के समर्थन अधिकारियों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। बीते साल अक्टूबर में इमरान के करीबी आईएसआई प्रमुख जनरल फैज हमीद को हटा दिया गया। इसके बाद सेना के साथ इमरान के संबंध कमज़ोर हुए हैं। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से भी इमरान के संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान संसद में कुल 342 सीटें हैं। बहुमत के लिए 172 वोट की ज़रूरत होती है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के पास 155 सांसद है। छोटी पार्टियों के समर्थन के साथ इमरान सरकार के पास कुल 176 सांसदों का समर्थन है। वहीं विपक्षी पार्टियों के पीएमएलए के 83, पीपीई के 56 सांसद हैं। बाकी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर विपक्ष के पास 173 वोट है। अविश्वास प्रस्ताव आने से एन पहले ही सरकार को समर्थन दे रहे 4 छोटे दलों का भी विपक्षी पाले में चले जाने का दावा किया जा रहा है। इन 18 सांसदों के साथ जोड़ने के बाद ही इमरान सरकार अल्पमत में है। इनके साथ ही इमरान की पार्टी के कई सांसद भी विद्रोही हो चुके हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा है कि यह संख्या 20 से भी ज़्यादा हो सकती है।
बाकी विपक्षी पार्टियों को मिलाकर विपक्ष के पास कुल 163 वोट है। अविश्वास प्रस्ताव आने से इन पहले ही सरकार को समर्थन दे रहे 4 छोटे दलों को भी विपक्षी पाले में चले जाने का दावा किया जा रहा है। इन 18 सांसदों को जोड़ने के बाद ही इमरान सरकार अल्पमत में है। इनके साथ ही इमरान की पार्टी के कई सांसद भी विद्रोही हो गए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा है कि ये संख्या 20 से भी ज़्यादा हो सकती है। पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक किसी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद 3 दिन तक वोटिंग नहीं हो सकती। प्रस्ताव आने के बाद 3 से 7 दिनों के भीतर ही उस पर वोटिंग कराए जाने के नियम हैं। सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद सदन को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब इस पर गुरुवार को चर्चा होगी। नियम के मुताबिक गुरुवार को भी वोटिंग हो सकती है। ऐसे में इमरान सरकार रहेगी या नहीं, इसका फैसला गुरुवार को भी आ सकता है। इमरान अगर सत्ता से बेदखल होते हैं तो उसके बाद 2 हालात पैदा होंगे। पहला, विपक्ष मिलकर सरकार बनाएं और मौजूदा सदन में बचे हुए करीब 1.5 साल तक सरकार चलाएं। दूसरा, नए सिरे से चुनाव हो। पहली स्थिति में पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि शहबाज शरीफ नए गठबंधन के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि विपक्ष इमरान के हटने के बाद भी एकजुट रहेगा, इसकी दावा अभी से किया जाना मुश्किल है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस पूरे मसले को। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।